अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोफोर्सेस। यानी जो इलेक्ट्रोफोर्सेस है ये क्या होता है। इलेक्ट्रोफोर्सेस इज अ टेक्निक टू सेपरेट द चार्ज बेयरिंग मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज मॉलिक्यूलर वेट बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी। जब हम चार्ज बेयरिंग मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस टेक्निक इज नोन एज अ इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस ये एक टेक्निक होती है। क्या है ये टेक्निक। अच्छा, ये टेक्निक कौन सी होती है, क्या करते हैं इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, यानी सेपरेट करते हैं। सेपरेशन किसकी करते हैं, तो चार्ज बियरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी, जो चार्ज बियरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी हम सेपरेशन करते हैं। मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी हम सेपरेशन करते हैं। चार्ज बियरिंग मॉलिक्यूल्स की जब सेपरेशन करते हैं तो कैसे करते हैं सेपरेशन। सेपरेशन के बुनियाद जो चार्ज जो सेपरेट होते हैं वो किस बुनियाद पर चार्ज जो सेपरेट होते हैं, चार्ज जिस बुनियाद पर सेपरेट होते हैं वो होती है उनकी साइज और मॉलिक्यूलर वेट। इनके बुनियाद पर जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। यानी ये एक टेक्निक है, किसकी है टेक्निक, सेपरेशन की। यानी इसमें हम सेपरेट करते हैं मॉलिक्यूल्स को, जो मॉलिक्यूल्स क्या हो, चार्ज बियरिंग हो, लेकिन वो सेपरेट होंगे किस बुनियाद पर सेपरेट होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज मॉलिक्यूलर वेट के बुनियाद पर होंगे। तो ये कैसे सेपरेट होंगे, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। हम इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करके हम इनको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो दिस इज नोन एज अ इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब आपको ज़हन में रखना है, ये जो डेफिनेशन है आप खुद इसको ज़हन में रख सकते हैं अगर आपका ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो। अब देखते हैं कि टेक्निक है सेपरेशन चार्ज बेयरिंग मॉलिक्यूल्स की बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और चार्ज सेपरेट कैसे होते हैं, साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट के बुनियाद पर ये चार्जेस सेपरेट होते हैं। तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अब हम जाते हैं एक और टॉपिक की जानब जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये भी एक इलेक्ट्रोफोरेसिस की टाइप है। उसमें हम क्या करते हैं कि जो चार्ज बेयरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं। चार्ज बेयरिंग मॉलिक्यूल्स सबसे पहले आप समझिए कि डीएनए भी हमारे पास क्या होता है, चार्ज बेयरिंग मॉलिक्यूल है। और उसके साथ साथ हमारे पास प्रोटीन जो है वो भी क्या है, चार्ज बेयरिंग मॉलिक्यूल्स हैं। हमारे पास आरएनए भी क्या है, चार्ज बेयरिंग मॉलिक्यूल है। जिस पर चार्जेस हो वो हमारे पास चार्ज बेयरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। डीएनए पर जो चार्ज होती है वो नेगेटिव होती है। इसीलिए जो हम इसके जब फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट करेंगे तो वो भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से, उसको हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उस पर हम आते हैं। पहले ये समझें कि डीएनए पर जो माइनस यानी नेगेटिव साइन है, दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप, यानी फॉस्फेट ग्रुप की वजह से इस पर जो है नेगेटिव साइन होती है। उसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन्स कंटेंट डिफरेंट, यानी एक पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी चार्ज, या ड्यूअल चार्जेस एट ए टाइम उसमें हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि बिकॉज देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द चार्जेस। सो प्रोटीन्स की वेरीज करती हैं चार्जेस। आरएनए के पास भी चार्ज होती है, वो होती है नेगेटिव। तो अब हम देखेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और वो कैसे होती है उसको डिस्कस करते हैं। ये जो टर्म जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये जो टर्म जेल है इसका मतलब है कि हम इसमें जेल यूज करेंगे। इसमें हम क्या यूज करेंगे, जेल। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जेल क्या होती है, कहां से लेंगे। जेल बेसिकली एक मीडियम होता है जो हम लेते हैं, फिर बाद में जो है जब डीएनए या किसी मॉलिक्यूल को सेपरेशन करते हैं, स्पेशली हम डीएनए को, तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स उस जेल से गुजारे जाते हैं।
तो हम उनको बोलते हैं कि ये जेल है। तो देखते हैं कि जेल जेल का यूज होता है। जेल बनती है कहां से? एगरोज से बनती है। एगरोज से बनती है जेल, एगरोज से बनती है। एगरोज कहां से हमें मिलता है? एगरोज हमें मिलता है सीवीड से। सीवीड से मिलता है, या हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी सम अल्जी, यानी ये कुछ अल्जाए होते हैं उससे हमें मिलता है। तो हम जब एग्रोज बनाएंगे, मिसाल के तौर पर हम एग्रोज की सॉल्यूशन, जैसा मिसाल हम ये ले लेते हैं एग्जांपल में कि हमने यहां पर एग्रोज लिया, एग्रोज को इसके अंदर फिट किया, ये एग्रोज बन गया। ये सारे का सारा क्या बन गया? एग्रोज बन गया। अब ये हमारे पास क्या होगा? जेल होगा। ये जेल होगा। हम इसे किसके लिए यूज करेंगे? दिस इज द जेल दैट इज मेड फ्रॉम द एगरोज से बनी जेल। अब हम इस जेल को यूज करेंगे फॉर द मीडियम। ये एक मीडियम बन गया है, हम इसे यूज करेंगे। अब देखते हैं कि हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते कैसे हैं। अब अगर आपको पहले यह भी पता होना चाहिए कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती क्या है। ये एक टेक्निक होती है, जैसे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम करते हैं सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, यानी जो डीएनए का फ्रेगमेंट होता है उसकी हम क्या करते हैं? सेपरेशन करते हैं बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको पता होगा कि सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, इसमें हम सेपरेशन करते हैं किसकी? डीएनए फ्रेगमेंट की। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमने मीडियम लिया, जेल लिया, फिर हम क्या करेंगे? कास्टिंग ट्रे लेंगे। अब मैं बताने जा रहा हूं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे होगी। तो हमने ये जेल लिया, तो जेल और उसके साथ साथ हम क्या लेते हैं? जेल के साथ साथ हम लेते हैं कॉम्ब। क्या लेते हैं? कॉम्ब। ओके, कॉम्ब एक स्ट्रक्चर होगी कॉम्ब लाइक, ये होगी स्ट्रक्चर कॉम्ब लाइक। ये हम जो है कॉम्ब लेते हैं। तो ये भी हम इसमें डालेंगे। जैसे ही हमने एग्रोज डाला जेल बनाने के लिए, तो फिर हम इसमें क्या डालेंगे? इसको हम बोलते हैं कॉम्ब। ये कॉम्ब जो है, हम कॉम्ब इसमें डालेंगे, कॉम्ब यहां पर फिट करेंगे। अब क्या करेंगे? कॉम्ब यहां पर फिट करेंगे। ये जो फिट हो गया जेल के अंदर। अब जेल के अंदर यहां पर जैसे ही हम ये कॉम्ब निकालेंगे, तो यहां पर अंदर जो है स्पेस बन जाएंगे। दिस इज नोन एज अ वेल। ये हम इनको बोलते हैं वेल। ओके, ये हमारे पास क्या है? वेल है। ये वेल बन गए हैं बाय यूजिंग द कॉम्ब ऑन द जेल। जेल में हमने कॉम्ब को यूज किया, तो ये हमारे पास क्या बन गए? ये हमारे पास वेल बन गए। तो फिर अब हम दूसरी चीज क्या करेंगे? पहले तो हमें जेल चाहिए था, दूसरे नंबर पर हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए कॉम्ब चाहिए थी, और तीसरी नंबर पर हमें जो चीज चाहिए वो चाहिए हमें कास्टिंग ट्रे। कास्टिंग ट्रे एक स्ट्रक्चर होती है, ट्रे स्ट्रक्चर होती है इस तरह से। अब हम आपको इस जो है आप इसको इस तरह रख सकते हैं। ये एक ट्रे की लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके पास यहां से और यहां से, ये दोनों जगह पर, एक यहां से और दूसरा यहां पे, हम यहां पर क्या बनाते हैं? यहां पर हम बनाते हैं इसमें, इसको हम बोलते हैं दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कास्टिंग ट्रे। ये ट्रे लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कास्टिंग ट्रे बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे? ये जो जेल है इसके इसके ये यहां पर रखेंगे। ये जेल को हमने यहां पर रखा कास्टिंग ट्रे में। तो फिर हमारे पास ये जेल है, ये आपको समझना है कि ये क्या है? जेल है। जेल हमने यहां पर डाल दी। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे? इसकी साइड्स में, ये ट्रे की जो साइड्स है ये, तो इसकी जानब हम क्या डालेंगे? यहां पर हम डालेंगे, यहां पर हम डालेंगे सॉल्यूशंस दोनों साइड्स में। दीज सॉल्यूशंस आर कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। तो हम यहां पर क्या क्या है? ये हमारे पास बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन किसके लिए होता है? ताकि जो हम इसमें डालने जा रहे हैं वो होगा इलेक्ट्रिसिटी का यूज। तो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए हमें ये चाहिए। और तीसरी फोर्थ नंबर पॉइंट पर जो होगा वो होगा हमारे पास, वो हम क्या लेंगे? कैथोड्स, यानी इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, यानी इलेक्ट्रिक
करंट लेंगे या इलेक्ट्रिसिटी आप बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट लेंगे, किसी भी रिसोर्स से हम इलेक्ट्रिक करंट लेंगे। एक जानिब हम बनाएंगे क्या, एक जानिब हम बनाएंगे कैथोड। यहां पर मिसाल हम देखते हैं कि हमने यहां पर क्या बनाया, हम यहां बना रहे हैं कैथोड। इस जानब हमने क्या बनाया, कैथोड, और इस जानब हमने क्या बनाया, इस जानब हमने बनाया एनोड। एक जानब हम कैथोड बना रहे हैं और दूसरी जानब एनोड बना रहे हैं। एनोड और कैथोड क्या होता है कि आपको पता होगा कि कैथोड जो होता है वो नेगेटिव चार्जिंग होता है और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव इंचार्ज होता है। तो इस साइड जो है हमारे पास पॉजिटिव साइन होगी, इस साइड जो है हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव साइन, यानी इस जानब हम कैथोड को रखेंगे कैथोड और इस जानब हम किसको रखेंगे, एनोड को रखेंगे। तो हमने यहां पर एनोड रखा और उस तरफ हमने कैथोड रखा। फिर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक सोर्स देंगे यहां से हम इसको क्या देंगे, इलेक्ट्रिक सोर्स, यानी फोर्थ नंबर पर इलेक्ट्रिक करंट चाहिए इसको जो हम देने वाले हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट देंगे। इलेक्ट्रिक करंट यहां इस रिसोर्स से हमने लिया है, ये दो हमारे पास क्या है, ये जो दो आपको नजर आ रही है, ये These two are the electrolytes। इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं ये। इलेक्ट्रोलाइट्स हम उसको बोलते हैं जिसके जरिए से हम फ्लो कराएं चार्जेस को। तो चार्जेस फ्लो हो रही है इस वायर की जो है हेल्प से, तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, तो हमने क्या किया कि एक जो है यहां से हमने इसको यहां से अटैच किया और दूसरी जो हमारे पास थी हमने इसको उस जानिब अटैच किया, दूसरी नेगेटिव साइन की जानिब, यानी इस जानिब में इसको लगा लेगा। ठीक, अब हम जो है कैथोड की जानिब नेगेटिव साइन चार्जेस हैं और एनोड की जानिब से पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो अब हमने जो ये मीडियम लिया है जिसके अंदर एग्रोज शामिल था, जेल बनाई है, इस जेल को हमने जैसे ही कास्टिंग ट्राई में रखा तो फिर क्या होगा, इससे साथ साथ हमें जो है इसको करंट मुसलसल सप्लाई करना है और उस करंट को सप्लाई करने के साथ साथ हमें यह भी देखना है कि करंट अच्छे से पास हो। तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, बफर सॉल्यूशन लेते हैं, नंबर फर्स्ट। और दूसरी नंबर इसीलिए हम बफर सॉल्यूशन लेते हैं क्योंकि इट मेंटेन द पीएच वैल्यू। ये पीएच वैल्यू मेंटेन करता है। जैसे डीएनए सेपरेट होगा तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए जो है वो बफर सॉल्यूशन जरूरी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, ये लेंगे, जैसे कि हमने यहां से मीडियम लिया, तो अब आप बताएं कि ये जो हम जेल डालेंगे वो किस तरह डालेंगे, यानी इनके जो ये कॉम्ब यानी वेल हो वो कैथोड की जानिब से हो या एनोड की जानिब से। क्योंकि ये जो वेल होते हैं इसमें हम क्या करते हैं, इनके अंदर हम डीएनए फिट करेंगे, क्या फिट करेंगे, डीएनए। इसके अंदर हम डीएनए फिट करेंगे। तो बताएं कि क्या क्या ये किस तरफ होना चाहिए, इस तरफ या इस तरफ। तो याद रखें कि ये वेल्स जो है, वेल्स की जो साइड है वो हमेशा कैथोड की जानिब होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जब हम इसको करंट सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, तो ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज बियरिंग डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए के पास नेगेटिव साइन होती है। जब इसके पास नेगेटिव साइन होती है तो ये क्या करेगा, मूव करेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव की जानिब से मूव करेगा। तो हम इसे हमेशा किस जानिब रखेंगे, इस नेगेटिव जानिब से। अब हम मिसाल के तौर पर हमने यहां पर ये जेल लिया है, ये जेल मीडियम लिया। ओके, हमने ये जो जेल मीडियम लिया है इसको देखते हैं। ये जो जेल मीडियम लिया है तो अब हमने इस पर क्या बनाने हैं, हमें इस पर बनाने हैं वेल्स। ये वेल्स हमने कॉम की मदद से बना लिए थे। ओके, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हमें और फिफ्थ जो चीज चाहिए थी जेल इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए, वो कौन सी है, वो है डीएनए मॉलिक्यूल भी तो चाहिए ना, उसको हम करेंगे। तो ये चीजें हमें रिक्वायर्ड होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए के फ्रेगमेंट को अलग करने के लिए हमें ये चीजें रिक्वायर होती हैं। तो अब हम डीएनए इसमें डालेंगे, किसमें डालेंगे, वेल में डालेंगे।
तो हम इसको वेल में डालेंगे। ये हमारे पास डीएनए आ गया, ये वेल्स में आ गया डीएनए, आ गया डीएनए। अब जैसे ही इसको करंट सप्लाई होगा, जैसे ही इसको करंट सप्लाई होगा, ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, इस तरफ कैथोड है, नेगेटिव चार्जिंग है, इसको भी नेगेटिव चार्ज मिलेगी, तो ये डीएनए जो है इससे सेपरेट होगा। अंदर क्या होगा मौजूद, अंदर होगा जेल, आपको जेल में रखना है, अंदर क्या होगा, जेल। तो याद रखें कि जो जेल होता है, जेल की एग्रोस जेल की एक जो एक खुसूसियत होती है कि उसके अंदर जो होते हैं स्पेस बने रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पास मेरे पास शीट जो है, इसमें जो स्पेस बने हुए हैं, ये देखें, ये स्पेस बने हुए हैं। इसी तरह जो स्पेस है वो इसमें भी बनते हैं, इसमें भी जो है स्पेस बने रहते हैं, स्पेस। तो जहां से इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को गुजरने के लिए आसानी होती है। तो ये जो जेल बना है, इसमें क्या होंगे, जेल तो होगा यहाँ पर, लेकिन इसमें जेल में क्या होंगे, मिसाल ये नेटवर्क होता है, जेल जो है सारा मीडियम होता है, तो इसमें जो है थोड़े बहुत जो है पोर्स होते हैं, अंदर भी बनते हैं पोर्स, ऐसे ऐसे पोर्स बनते हैं। तो ये जो पोर्स बनते हैं, ये किसके लिए पोर्स बनते हैं, बिकॉज इसमें पोर्स बनते हैं जिसकी जानिब से जो से डीएनए की जो साइज होती है उसकी वजह से ये सेपरेट होते हैं। जैसे कि यहां से गुजारेंगे हम इनको, जैसे करंट गुजरेगा तो ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स क्या होंगे, यहां से सेपरेट होने शुरू हो जाएंगे, मूव होना शुरू हो जाएंगे। ये क्या करेंगे, मूव होना शुरू हो जाएंगे टूवर्ड्स दी एनोड, यानी एनोड की जानिब से, कैथोड को छोड़कर कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे सेपरेट होंगे। अब कुछ ऐसा भी होगा कि कुछ यहां पर, कुछ यहां पर, कुछ यहां पर, कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां, ऐसे होंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स होंगे ये सेपरेटेड हो गए, यानी अलग अलग हो गए, इसकी फ्रेगमेंट्स अलग अलग हो गई। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ फ्रेगमेंट के जो, इसे हम बोलते हैं बंडल्स, ठीक है। तो कुछ यहां पर रुके, बैंड्स बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, बैंड्स। कुछ बैंड्स यहां पर है, कुछ बैंड्स यहां पर चले आए, ये फ्रेगमेंट यहां पर है, कुछ यहां पर। क्यों, क्योंकि हमने अंदर जेल डाला हुआ है। जेल में क्या होता है, इस जेल के अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जो है स्मॉल होल्स बनते हैं, स्मॉल पोर्स बनते हैं। जो डीएनए स्मॉल इन साइज होता है, एग्जांपल जैसा कि ये स्मॉल, जो स्मॉल इन साइज फ्रेगमेंट होता है वो तो इजीली क्रॉस हो जाता है, लेकिन जो लार्जर जो होता है वो वहां पर स्टक हो जाता है, रुक जाता है। तो इसी वजह से ये सेपरेशन होती है। लेकिन इसमें क्या, कौन सी बुनियाद पर, साइज, क्योंकि साइज मैटर करती है। अगर साइज इसकी कम होती तो ये जो मीडियम के अंदर, यानी ये जो हमने जेल लिया है, इसके अंदर जो स्पेस होल्स बनते हैं, पोर्स बनते हैं, ये जो स्मॉल साइज होंगे तो इजीली आसानी से मूव कर सकते हैं, आसानी से यहां से जा सकते हैं। तो जैसे जैसे ये सेपरेट होंगे तो इसी तरह से हमारे पास जो ये सारे का सारा प्रोसेस होगा, जिसको हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स को। और उसको सेपरेशन करने के लिए हमको चाहिए होता है मीडियम, और उसके साथ साथ हमें चाहिए होता है कॉम, और कास्टिंग ट्रे चाहिए होता है, और इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होता है, और उसके साथ साथ डीएनए भी चाहिए। ये चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। अब हम ये जो ये जो हम जेल बनाते हैं वो एग्रोस से बनाते हैं, जो सीवीड या एलजी से बनाते हैं। तो फिर बाद में हम इनको क्या करते हैं कि कॉम स्ट्रक्चर की जानिब से हम इनमें वेल्स बनाते हैं, ये वेल्स बनते हैं। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट टॉपिक। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।